गवर्नर बलूचिस्तान वजीर आला को एक क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि हम मेडिकल टीचिंग फैकल्टी आपको अपने मुतालबात के लिए एक हफ्ते का टाइम देते हैं। अगर हमारे मुतालबात को सीरियस नहीं लिया गया और इन पे जामे मुज़ाकरात नहीं किए गए तो फिर मेडिकल टीचिंग फैकल्टी इस सिलसिले में फिर अपने लाएमल का ऐलान करेगी, जिसमें गवर्नर हाउस और रेड जोन में धरने भी शामिल होंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी के मसाइल व हालत-ए-ज़ार मेडिकल असतिज़ा के मसाइल आपके तवसत से अल्लाह हुकाम को पेश करना मकसूद है, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी आवाज़ बनकर हमारे मसाइल को न सिर्फ अरबाब इख्तियार बल्कि अवाम की अदालत तक भी पहुँचाएँगे। जैसे कि आपके इल्म में है और बार बार इस मसले पर हम लोग अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं और गवर्नर बलूचिस्तान को भी गोश गुजार कराते रहे हैं कि सूबे की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री अमल में लाई जाए, मगर हुकूमत और गवर्नर हाउस की अदम दिलचस्पी सूबे की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तबाही का मौजब बन रही है। और गवर्नर हाउस में कहीं मुलाकातें हुई है, मगर बदकिस्मती से वादों के बावजूद वहाँ पर मौजूद कुछ अनासर इस अमल में रुकावट बनते जा रहे हैं और सूबे के गरीब आवाम और वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हकूक़ पे अपना डाका डाल रहे हैं, जो इस यूनिवर्सिटी की तबाही का मौजब बन रही है। और यूनिवर्सिटी जो है प्रैक्टिकली नॉन फंक्शनल होकर तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। एक बार फिर हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जैसे हमने पहले कहा था कि फौरन मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की मुस्तकिल तैनाती प्योरली मेरिट बेस पे अमल में लाई, अपना किरदार और मेडिकल एजुकेशन के लिए अपना किरदार अदा कर सके। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी को एक प्रो वाइस चांसलर के ज़ेरे अताब दिया गया है जो एक्सटेंशन पीरियड पे है और वहां पे कोई भी वाइस चांसलर अभी मौजूद नहीं है। और गवर्नर साहब से कोई 1 महीना पहले भी हमारी गवर्नर हाउस में और असेंबली में मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि वो इस प्रोसेस को स्पीडी करेंगे और 2 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और नए रजिस्ट्रार की तैनाती अमल में लाए जाएंगे, लेकिन ये वादे ही रहे और इसका हुमैज़ा यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ रहा है कि यूनिवर्सिटी आज बिल्कुल एक हालत-ए-ज़ार उसके कोलैप्स की शक्ल में है और कुछ नहीं है। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती फिलफौर तौर पर अमल में लाई जाए ताकि यूनिवर्सिटी अपनी कार्रवाई और अपने तालीमी जो सरगर्मियां हैं उसको जारी रख सके। इसके अलावा जैसे कि आपके इल्म में पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने टीचर असतिज़ा के मसाइल को उजागर किया था, लेकिन ताहाल मेडिकल असतिज़ा के मसाइल उसी तरह के हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस रूल जो मेडिकल टीचर के सर्विस रूल है जो 1971 के बने हुए हैं, उसमें अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं की गई है, जिससे हमारे तालीमी इदारे और असतिज़ा दोनों बहुत मुतासिर हो रहे हैं। कोई 1.5 साल की मेहनत के बाद नए सर्विस रूल बनाए गए थे, जिसको बाद में कोई 6 महीने तक SNJD में रखा गया था, लेकिन उस पर ताहाल कोई अमल नहीं हो सका और वो हेल्थ डिपार्टमेंट को वापस किए गए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट में उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। लिहाजा हम आपकी तवसत से हेल्थ डिपार्टमेंट और हुकूमत के वक्त से मुतालबा करते हैं कि इन सर्विस रूल को जल्द अज जल्द फाइनल करके मंजूरी के लिए भेजा जाए। इसके अलावा आपके तवसत से हमने पहले भी एक आवाज उठाई थी कि बलूचिस्तान में मेडिकल टीचर्स को टीचिंग अलाउंस के मद में सिर्फ 500 रुपए मिल रहे हैं, जो एक सूबे के साथ टीचर असतिज़ा के साथ एक मजाक है। मेडिकल टीचर्स ना सूबे के लिए अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो सूबे में और सूबे के बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक मेडिकल उस्ताद को सिर्फ महीने के 500 रुपए मेडिकल टीचिंग अलाउंस दिया जा रहा है, जिस पे हमने बार बार आवाज उठाई थी, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उससे बढ़कर ये टीचिंग अलाउंस को ज्यादा किया जाए, हमारे असतिज़ा के जो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है HPA बेसिक साइंसेज की, उनको हाल ही में काटा गया, तो बजाय कि वो इंक्रीज करने के वो और उसको डिक्रीज किया जा रहा है। और यही अलमिया हमारे पैराफिल मेडिकल कॉलेजेस के साथ है। तो हमने हुकूमत वक्त से पहले भी मुतालबा किया था और आज भी मुतालबा करते हैं कि हम अपने इन मसाइल के हल किए बगैर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने इन मसाइल के लिए हमेशा और हर मौके पे आवाज उठाते रहेंगे। इसके अलावा मौजूद साथी हजरात, मेडिकल टीचिंग के मसाइल तो बहुत ज्यादा है,
लेकिन आप जब आपकी फोकस सिर्फ अपने 3-4 मसाइल, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी का मसला, वाइस चांसलर का, अपने सर्विस रूल्स का मसला, HPA का मसला और मेडिकल टीचिंग अलाउंस का मसला है, आपके तवसत से हुक्काम बाला तक आखिरी बार इस मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हमने मुसलसल, हम एक मेच्योर फैकल्टी की हैसियत से हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते थे और हम अपने मसाइल का हल मुज़ाकरात से चाहते थे, जिसका सबूत यह है कि हमने हुकूमत वक्त से कई बार मुलाकातें की और हमारे साथ वादे किए गए हैं, मगर उन वादों पे कोई अमल नहीं हुआ और वो वादे ही रहे। हुकूमत, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला को एक क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि हम मेडिकल टीचिंग फैकल्टी आपको अपने मुतालबात के लिए एक हफ्ते का टाइम देते हैं। अगर हमारे मुतालबात को सीरियस नहीं लिया गया और इन पे जामे मुज़ाकरात नहीं किए गए तो फिर मेडिकल टीचिंग फैकल्टी इस सिलसिले में फिर अपने लाएमल का ऐलान करेगी, जिसमें गवर्नर हाउस और रेड जोन में धरने भी शामिल होंगे। ऑल्दो हम जो मरीजों के लिए अपनी सर्विसेज को मुअत्तल नहीं करेंगे, अस्पतालों की बंदिश की हमने कभी हमायत की है और न करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट के जो बाकी सारे तरीके हैं उसमें सारे मेडिकल टीचर एसोसिएशन, प्रोफेसर साहबान और सारे लोग हमारे साथ होंगे और हम गवर्नर हाउस और रेड जोन तक भी जाएंगे। तो इसलिए हम हुकूमत वक्त से आखिरी बार मुतालबा करते हैं कि इन मुतालबात को सीरियसली लाया जाए और मेडिकल यूनिवर्सिटी को बहाल किया जाए, VC की तकरीरी फौरी तौर पर अमल में लाई जाए और HPA, टीचिंग अलाउंस और जो सर्विस रूल्स है उन पर जल्द अज जल्द एक्शन किया जाए ताकि मेडिकल टीचर के दरमियान होने वाली इस बेचैनी को खत्म किया जा सके।